हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम प्रश्नावली 2.4 के प्रश्नों को सरल करेंगे। तो पहला प्रश्न दिया गया है कि उपर्युक्त सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके निम्न गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो ऐसे प्रश्नों में अगर सर्वसमीका का प्रयोग करना होता है तो सबसे पहले हम इन्हें अल्फ़ाबेट में बदल लेंगे, यानी कि ये जो अंक लिखे हैं इन्हें ABCD के रूप में किसी और अंकों में बदल लेंगे। जैसे कि 3x के बदले क्या रख देंगे, हर जगह x रख लेंगे, ठीक है। और 4 की जगह पे हम रख लेते हैं a, ठीक। यहाँ देखिए 3x, इधर भी 3x, यहाँ 3x की जगह पे क्या रख रहे हैं x माइनस, और ये क्या हो गया 4, तो ये अलग नंबर है ना, यहाँ 4 था को a माने हैं, 5 है अलग अंक है तो इसे क्या मानेंगे b, ठीक है। तो ये लगभग कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, x प्लस a और x प्लस b। ये माइनस है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्या कर सकते हैं इसे माइनस बी। देखिए 5 -5 को क्या मान लिए b, -5 को b मान लिए और प्लस में होना चाहिए। तो फॉर्मूला यानी सर्वसमीका होती है कि x प्लस ए गुणे x प्लस बी बराबर, इस सर्वसमीका का प्रयोग करना है हमें। क्या होता है तो देखिए एक्स स्क्वायर यानी एक बार इसका स्क्वायर, फिर क्या होगा प्लस ए प्लस बी, ठीक है, a प्लस बी, यानी कि इनको जोड़ देंगे इस a को और इस b को, a प्लस बी, और बगल में किससे गुणा कर देंगे x से, फिर प्लस ए बी, यानी इसके रूप में इसे हम विस्तारित कर लेंगे जो प्रश्न में दिया है। जहाँ पर a है वहाँ पर 4, जहाँ x है वहाँ 3x, और जहाँ b है वहाँ पे -5 चिन्ह के साथ अंक को रखेंगे, ठीक है। तो ये देखिए पहले x स्क्वायर है यानी 3x का स्क्वायर, ठीक। अब क्या है प्लस, तो प्लस a का वैल्यू क्या है 4, b का मान क्या है, देखिए प्लस है तो प्लस, और b का मान -5, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा -5 को। अब क्या है आगे प्लस ए बी, यानी a का मान 4 और बीच में कुछ नहीं, यानी a b जब साथ साथ सटे हुए हैं तो ये गुणा कर रहा है, ठीक है, यानी कि 4 गुणे -5, इसे ही सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखिए 3x स्क्वायर मतलब कि 9x स्क्वायर प्लस, ये देखिए 4 प्लस -5, यानी कि 4 में से -5 जब घटेगा तो क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि बड़ी वाली संख्या माइनस में है तो 4 में से 5 घटेगा 1, और माइनस में बड़ी वाली संख्या है तो माइनस में 1 आ गया। अब यहाँ देखिए 4 और 5 का गुणा करेंगे, यानी कि प्लस 4 और 5 का गुणा, तो ये माइनस में ये प्लस में, तो 4 5 20, वो भी माइनस में 20, ठीक। अब देखिए 9x स्क्वायर प्लस माइनस -1 प्लस माइनस -20, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 9x स्क्वायर -21, क्योंकि -1 और -20 दोनों जोड़ देंगे तो आ जाएगा -21। आइए देखते हैं दूसरे प्रश्न को। तो दूसरे में भी उसी प्रकार दिया गया है। देखिए ये हो गया x, मान लें इसको a मानते हैं तो a, इसको मान लेते हैं b, तो a प्लस बी, ठीक। इसे a माने तो यहाँ पर भी वही है तो इसे भी a लिखेंगे, और बीच में प्लस है यहाँ बीच में माइनस है तो यहाँ लगा देंगे माइनस। देखिए यहाँ पे 3/2, यहाँ भी 3/2, यानी कि a माइनस बी। तो ये सर्वसमीका होती है a प्लस बी गुणे a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपने पढ़ा होगा कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी a माइनस बी। तो यानी कि a की जगह पर y स्क्वायर और b की जगह पर 3/2 रख कर इसमें सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो यानी कि a स्क्वायर, तो किसका स्क्वायर, a की जगह पर y स्क्वायर रखेंगे और इसका स्क्वायर, क्योंकि a का मान क्या है y स्क्वायर और उसका भी स्क्वायर, तो ब्रैकेट में माइनस b, तो b का मान क्या है 3/2 और स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर, ठीक, बराबर में क्या हो जाएगा देखिए y स्क्वायर पे स्क्वायर 2 दूनी 4, यानी y पे घात 4 माइनस 3 का वर्ग 9 और 2 का वर्ग 4, ठीक है। यहीं पर छोड़ सकते हैं या फिर चाहे तो एलसीएम लेकर सॉल्व कर लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, ठीक है, और इसके बटे में कुछ नहीं है तो ये देखिए हो जाएगा 4 y पे घात 4 -9, ये हो सकता है, या फिर यहीं पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए देखा जाए अब दूसरे प्रश्न को। जैसा कि इसमें दिया गया है सीधे गुणा किए बिना, दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया है कि सीधे गुणा किए बिना, यानी बिना गुणा किए, सीधे गुणा नहीं करना है, गुणनफल के मान ज्ञात कीजिए।
इसका मतलब हमें सर्वसमीका का प्रयोग करना है। सबसे पहले उसके आसपास में इसको बदल लेते हैं। तो यह 103 है, तो 100 इसके आसपास कौन सी जीरो वाली संख्या है? 100 है, तो इसे लिख सकते हैं 100 प्लस 3। ठीक, 100 प्लस 3, और बीच में गुणा है तो गुणा, और 107 को क्या लिख सकते हैं? 100 प्लस 7। तो वही वाला फॉर्मूला देख रहे हैं ना, x प्लस ए एक्स प्लस बी, ये वाला फॉर्मूला है। यानी कि x प्लस ए और x प्लस बी का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर, ठीक, प्लस ए प्लस बी, ठीक है, और इसके साथ x से गुणा और एक बार दोनों का गुणा, ठीक है, इस प्रकार रख सकते हैं। इसके रूप में इसको विस्तार करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए x का स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर, ठीक, प्लस a प्लस बी, यानी a क्या है इसमें? a है 3 और b है 7, यानी कि a प्लस बी 3 प्लस 7, और गुणा किससे? x से, तो x है 100, ठीक, समझे? अब देखिए प्लस लगा देंगे फॉर्मूले के अनुसार, प्लस ए बी, यानी a क्या है? 3 और गुणे b का मान 7, इसे रख देते हैं। तो 100 का वर्ग बताए थे जीरो वाला, देखिए जब 2 जीरो हो और इसका वर्ग हो, 2 जीरो वाली संख्या का वर्ग, तो जीरो की संख्या कितनी हो जाएगी? डबल, यानी 2 दूनी 4, 4 जीरो वाली संख्या बन जाएगी वह, प्लस 7 3 10, और बीच में पिछली गुणा है, यानी 10 गुणे 100 क्या हो जाएगा? 1000। ये 10 और ये बीच में कुछ नहीं होगा, गुणा होगा, तो 10 गुणे 100 का मतलब 1000 प्लस 21। अब जोड़ देते हैं, तो जोड़ने का तरीका सबसे पहले इकाई अंक, देखिए इकाई अंक 1 0 और 0 1 होगा, 2 दहाई अंक 0 और 0 2 हो गया। अब देखिए इसमें दहाई अंक सैकड़ा अंक नहीं है, तो यहाँ देखिए 0 और 0, फिर 1 0 1, और फिर ये 1, यानी कि आगे 11,021। आइए देखते हैं इसमें दूसरे वाले प्रश्न को। तो दूसरे में दिया गया है 104 गुणे 96, तो 104 को लिख सकते हैं 100 के पास 100 प्लस 4, और 96 को क्या लिख सकते हैं? 100 के पास 100 माइनस 4, देख सकते हैं यहाँ पर 100 प्लस 4 और 100 माइनस 4, यानी ये भी सर्वसमीका हो गई। कौन सी? a प्लस बी और a माइनस बी वाली, ठीक है, यानी फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a का वर्ग माइनस b का वर्ग। कैसे हो जाएगा? देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पर रखेंगे तो होगा 100 का वर्ग माइनस 4 का वर्ग, ठीक है। अब यहाँ देखिए 100 का वर्ग कितना हो जाएगा? 4 जीरो हो जाएगा, क्योंकि 2 जीरो पे वर्ग हो गया तो 4 जीरो बदल जाएगा, माइनस 4 का वर्ग 4 चौके 16। अब इसमें से 16 घटा देंगे, देखिए इकाई अंक घटाएंगे, जीरो में से तो घटेगा नहीं, ठीक है, तो कैरी देगा तो क्या हो जाएगा? 10, तो 10 में से 10 की वजह से 6 गया तो 4। अब इसमें से इस 1 को घटाएंगे तो ये 10 नहीं रह गया, ये 9 रह गया, 9 में से 1 गया तो 8, इसके पीछे ये 9 और ये 9, यानी कि 9,984, ठीक है। आइए देखा जाए प्रश्न संख्या 3 को। अब तो तीसरे प्रश्न में लिखा गया है कि उपयुक्त सर्वसमीकाओं को प्रयोग करके, यानी किन्हीं सर्वसमीका के रूप में इसे तोड़ना है, निम्न का गुणनखंड कीजिए, यानी किसी भी सर्वसमीका के रूप में इसे तोड़ेंगे और उसका गुणनखंड होगा। देखिए 9x स्क्वायर है, तो ये 9 वर्ग किसका होता है? 3 का, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं 3x का पूरे में होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस अब देखिए 6xy को लिख दीजिए इसी तरह, भी मान लीजिए नहीं पता, 6xy प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए बीच वाले को तोड़ेंगे, यानी कि इसे a स्क्वायर इसे b स्क्वायर, तो यहाँ देखिए मिल गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बीच में क्या होता है? प्लस 2ab के रूप में तोड़ते हैं ना, यानी कि हो गया 3x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इसे मानते हैं 3x इंटू बी किसे मानेंगे? y को, ठीक है, यही होता है ना, 2a और b, और प्लस वाई स्क्वायर। अगर यह इसके बराबर है तो इसका मतलब सही है, तो देख लेते हैं 2 3 6 एक्स वाई इसके बराबर है, यानी कि ये और ये दोनों सेम है, इसका मतलब ये सही है। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो इसका मतलब कौन सा फॉर्मूला हो गया? ये हो गया आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला, इस पर आधारित है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसके आधार पे तोड़ देंगे तो हो जाएगा a क्या इसमें? 3x
ठीक है, और बी क्या है वाई, तो इन दोनों का होल वर्ग, ये हो गया आंसर, यानी गुणनखंड हो गया। आइए इसमें दूसरे प्रश्न को करते हैं। इसी प्रकार और प्रश्न दिए गए हैं, उन्हें जरूर करिएगा, और जो प्रश्न ना आए तो कमेंट जरूर करें, ठीक है। दूसरे वाले में है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे 100, तो इसे भी बदल सकते हैं हम, एक्स स्क्वायर माइनस वाई को स्क्वायर रूप में लिख लेते हैं, और नीचे 100 को क्या लिख देंगे 10 का स्क्वायर, ये भी स्क्वायर रूप में हो गया। यानी कि लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई बटे 10 दोनों का होल वर्ग, ठीक है, इस तरह लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई बटे 10 दोनों का होल वर्ग। इसका गुणनखंड करेंगे तो देखिए फॉर्मूला है किसका है, तो यहाँ देख सकते हैं कि ए स्क्वायर, इसे ए मान लिए, माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी का फॉर्मूला है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये है। तो इसको इस रूप में रख लेंगे, तो ए क्या है एक्स और प्लस बी, यानी बी क्या है वाई बटे 10, ठीक है। फिर क्या है ए एक्स माइनस बी वाई बटे 10, ये हो गया आंसर। आइए देखते हैं अब प्रश्न संख्या 4 को। तो यहाँ देख सकते हैं कि चौथे प्रश्न में दिया गया है कि उपयुक्त सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके निम्न में से प्रत्येक का प्रसार करें, यानी कि सर्वसमीका का प्रयोग करके प्रत्येक का प्रसार करना है। तो कौन सर्वसमीका प्रयोग करेंगे, तो यहाँ देखेंगे ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि 3 है ए बी सी, क्योंकि ए प्लस बी माइनस सी वाला कोई सर्वसमीका नहीं है। 3 के रूप में एक ही सर्वसमीका होती है, वह होती है ए प्लस बी प्लस सी का होल वर्ग, ठीक है, जिसका मान होता है तीनों का एक एक बार स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, प्लस एक बार ये दोनों इस 2 के साथ 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, इसमें सब अपने अपने चिन्ह के साथ रहेंगे, यानी इसे हमें इस फॉर्म में रख के सॉल्व करना है। तो आइए रखा जाए, तो इसमें a क्या हो जाएगा, तो यहाँ देखिए इसमें हो जाएगा a बराबर -2x, ठीक है, b बराबर हो जाएगा 5y और c बराबर हो जाएगा -3z, यानी ये हो गया माइनस के रूप में होगा, जो माइनस में है वो माइनस के रूप में रखेंगे और जो प्लस में है वो प्लस के रूप में रखाएगा। तो अब देखते हैं इसी को रखेंगे, क्या होगा ए स्क्वायर यानी कि -2x का वर्ग प्लस बी स्क्वायर यानी कि प्लस बी का मान 5y का वर्ग, सिर्फ 5y का वर्ग करेंगे तो वो क्या हो जाएगा आपका 5 पे वर्ग नहीं रहेगा, इसलिए ब्रैकेट में रख कर, प्लस सी स्क्वायर यानी कि -3z का वर्ग, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए का मान -2x इंटू बी का मान 5y, ठीक है, 2a और b। अब देखिए प्लस 2bc, तो 2 इंटू बी का मान 5y इंटू सी का मान -3z, ठीक। अब देखिए क्या लिखा है प्लस 2ca, तो 2 इंटू सी का मान क्या है -3z, ठीक है, और a का मान हो गया -2x, इन सब का गुणा, यानी कि यहाँ से ये गुणे में है, यहाँ से यह गुणे में है और यहाँ से ये गुणे में है। इनको आइए सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका मान हो जाएगा, देखिए माइनस वाली संख्या का वर्ग होगा, यानी घात जो है माइनस वाली संख्या पे घात अगर धन सम संख्या हो, ठीक है, 2 क्या है सम संख्या है, तो जब घात माइनस वाली संख्या का घात सम संख्या होता है तो कैसी बन जाती है प्लस में, तो 2 का वर्ग 4 और x का स्क्वायर प्लस 25 वाई स्क्वायर प्लस तितली की 9 जेड स्क्वायर। यहाँ देखते हैं प्लस रखेंगे माइनस, पहले गुणा कर लेंगे, ठीक है। तो ये देखिए 2 गुणे -2x गुणे 5y, तो यहाँ से अंकों को गुणा करेंगे 2 2 2 यानी 2 दूनी 4, 4 पचे 20, एक है माइनस में और एक प्लस में, तो माइनस प्लस माइनस 5 चौके 20। ABCD को देखेंगे तो यहाँ x है यहाँ y है, तो x और y, फिर क्या है प्लस, तो प्लस लगा दिए, इनका गुणा करते हैं 2 5 3, तो 5 दूना 10 3 30, देखिए प्लस लगेगा, यहाँ पे प्लस नहीं लगेगा क्योंकि देखिए एक प्लस में है और इसमें एक ही माइनस में है, तो इसलिए क्या लगेगा यहाँ पर माइनस में, तो उसे हम ब्रैकेट में रख लेते हैं, ठीक। क्या था
5 दूना 10, 5 दूना 10 तिहाई 30, यानी कि माइनस में 30 वाई और जेड। ठीक, ब्रैकेट में रख लेते हैं, अगली बार माइनस कर देंगे। अब देखिए अगला वाला, तो यहाँ देखिए एक प्लस में है, दोनों माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस ये भी बन गए, तो कुल मिला के यहाँ क्या लगेगा, प्लस लगेगा। अब अंक का गुणा करें तो 2 3 2, यहाँ 2 दूनी 4 3 12, एक्स और जेड है तो एक्स और जेड। ठीक है, अब यहाँ देखिए सबको उतार लेते हैं, तो 4x² प्लस 25y² प्लस 9z² माइनस 20xy, फिर माइनस 30yz और प्लस 12xz। ये हो गया प्रसार सौर समीकरण की सहायता से। तो देखते हैं दूसरे प्रश्न को, और बाकी प्रश्नों को आप जरूर सॉल्व करने का प्रयास करें, ना आए तो जरूर कमेंट करें। ठीक है, दूसरा प्रश्न दिया गया है कि 1/4 a माइनस 1/2 b प्लस 1 का होल वर्ग, यानी ये लिख सकते हैं आप a/4, ठीक है, माइनस b/2 प्लस 1 का होल वर्ग। ये भी वही चीज़ है, a के जगह पर a/4, b के जगह पर b/2, c के जगह पर 1 रखना है। तो क्या किया जाए, तो a² यानी कि 1/4 का वर्ग, ठीक है, a² प्लस b² यानी कि माइनस b/2 का वर्ग प्लस c² यानी कि c का मान 1 का वर्ग प्लस 2ab, 2 इंटू a का मान a/4 इंटू b का मान माइनस b/2 2ab, ठीक है, प्लस 2bc, 2 इंटू b का मान वही माइनस b/2 और c का मान 1, फिर प्लस 2ca इंटू c का मान 1 और a का मान 1a/4। यहाँ से ये गुणे में है, यहाँ से यह गुणा में है और ये गुणे में है। इनको सॉल्व कर लेंगे तो ये देखिए वर्ग करेंगे तो a का वर्ग, और जब ब्रैकेट में यानी अंश और हर दोनों के ऊपर वर्ग होता है तो अंश और हर दोनों का वर्ग होगा। a का वर्ग है a वर्ग और 4 का वर्ग हो जाएगा 16, 4 चौके 16 प्लस b² बटे में 4 प्लस 1। यहाँ देखते हैं तो पहले गुणा करेंगे, देखिए एक प्लस में है यहाँ से यहाँ तक में और एक माइनस में है, तो माइनस प्लस माइनस, ऊपर की संख्या अंश में क्या है 2ab, तो हो गया 2ab और हर में क्या है 4 दूना 8। ठीक, यहाँ देखिए प्लस में 1 है और एक माइनस में है, तो माइनस, अंश में है 2b, हर में है 2। ठीक है, अब क्या हो गया, अगला सभी प्लस है, प्लस अंश में है 2a और हर में है 4। अब यहाँ देखिए तो ये जो कट रही है संख्या 2 से 8 कट गई 4 बार में, 2 से 2 पूरा कट गया, 2 से 4 कट गया 2 बार में। इन सभी संख्या को उतार लेंगे तो a² बटे में 16 प्लस b² बटे में 4 प्लस 1 माइनस ab/4, यहाँ कुछ नहीं बचा, सिर्फ ab/4 माइनस b और प्लस a/2। ठीक है, इतना बच गया। इन्हें चाहे तो क्रम से रख सकते हैं, कैसे, तो ये देखिए a² बटे 16, ठीक, प्लस b² बटे 4 माइनस ab/4 माइनस a/2 प्लस a/2 है ना, a/2 कैसे है, प्लस में है और ab/4 है माइनस में, और लास्ट में ये साधारण संख्या उन्हें रख लेते हैं, प्लस 1 और माइनस b। ये भी सही है आपका, ये भी सही है। ठीक है, अब आगे के प्रश्नों को अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।